नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप लोगों को अधिकतर मैं बात करता हुआ देखने के लिए मिल जाऊंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, करेंट अफेयर से रिलेटेड। आज आईआर से रिलेटेड भी बात कर ही लेते हैं, चलो थोड़ी सी, ठीक है ना। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि इजराइल ने जो है ना स्वैग से स्वागत कर दिया है, किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान अपने उस स्वागत को जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, है ना। लेकिन बाद में फिर जब इसकी इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी धुलाई हुई ना, तो तब जाके पाकिस्तान के मिनिस्टर ने इस चीज़ को फाइनली एक्सेप्ट किया। अच्छा, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं देखने के लिए मिल रही थी, पहले मैं बता देता हूँ न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ ये थी कि एलपीजी टैंकर्स में 24 पाकिस्तानी ऑनबोर्डेड देखने के लिए मिल रहे थे। एक शिप थी, उसके ऊपर इजरायली ड्रोन ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब यहां पर सवाल ये आया कि इजराइल इतना खफा क्यों हो गया पाकिस्तान से, क्यों अटैक कर रहा है ना। उसका तो कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से, भाई तुम अपनी जगह हम अपनी जगह। ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे इजराइल जबरदस्ती पाकिस्तान को अब धुनना चालू कर दिया है। तो ये जो न्यूज़ देखने के लिए मिलती है ना, इस न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया है इस शख्स ने, ठीक है। मोहसिन नवी देखने के लिए मिलता है ये शख्स, ठीक है। ये पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है, फालतू लोग हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन हाँ, ये इतना न्यूज़ में क्यों है वो भी मैं बता दूं। ये वो चेहरा है, इस चेहरे को देख लो, नूरानी चेहरा मोहसिन नवी का। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी आप देखोगे जो एशिया कप देखने के लिए मिल रहा है 2025, है ना, इंडिया पाकिस्तान जो मैच है गाइस, इस मैच को आपको और हमें यहाँ पर बाइकआउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, इस मैच में इस आदमी ने, मिनिस्टर ने, मोहसिन नवीक ने अपने प्लेयर्स को कहा है आपको जो भी कुछ मैच में करना है वो कर लो, मैं हैंडल कर लूंगा। ये तो वही बात हो गई कि बच्चा आपका स्कूल जा रहा है पढ़ने और आप बच्चे से कह रहे हो कि बेटा स्कूल में तुम सबको मारना, कुछ होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। तो मतलब आप अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप जो कहते हैं ना, पाकिस्तान जो लोग सो कॉल्ड इंडिया में जो बैठे हुए हैं स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर के, है ना, वो लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये स्पोर्ट्समैनशिप पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया में दिखा रहे हैं। मतलब कंप्लीट बाइकॉट होना चाहिए यहाँ पर इस इंडिया पाकिस्तान मैच का, ठीक है। नो इंडियन शुड सपोर्ट दिस पर्टिकुलर मैच। अगर हम इसके बाद बात करें, हालांकि चलो जो हो गया सो हो गया, तो ये दोनों भाई जो है ना, दो भाई हैं, ये पाकिस्तान के दो बड़े नूरानी चेहरे हैं। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानों में गधों की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? क्योंकि चाइना जो है ना पाकिस्तान से 4-4 लाख में गधे इंपोर्ट कर रहा था। अच्छा, क्यों कर रहा था वो भी रीज़न बता देता हूँ। दरअसल था क्या, पाकिस्तान में गधों की कमी इस वजह से हुई थी क्योंकि जो चाइना था वो गधे इंपोर्ट कर रहा था। गधों की जो स्किन होती है उसमें डीएनए में जो है ना एंटी एजिंग हमें सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसको निकाल के एक एंटी एजिंग मेडिसिन चाइना यहाँ पर बना रहा है। तो 4 पैर वाले गधे तो नहीं है अब ज़्यादा पाकिस्तान में, फ़िलहाल 2 पैर के ही गधे हैं। मतलब अच्छा आदमी है देखने में, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। बाय नेचर आप और हम बहुत बेहतरीन जानते हैं इन दोनों लोगों को, और बीच में यूएसए के लीडर हैं, ठीक है। चलो कमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे इस पर। बहरहाल अगर आप देखो इजराइल और ये भाई हमारा पाकिस्तान, भाई क्या है, ये तो बेटा है हमारा पाकिस्तान, है ना। तो इनके बीच में इतना टेंशन क्यों क्रिएट हो गया, इसके पीछे एक रीज़न क्या है, उस रीज़न को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे इजराइल बहुत खफा चल रहा है, बहुत गुस्सा है ना। इजराइल ने यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसके अंदर ओपनली पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान एक फैक्ट तो नहीं भूल सकता आजकल, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा यूएसए की गोद में बैठा हुआ है ना। तो इजराइल ने ओपनली कह दिया, है ना। इजराइल के जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने ओपनली यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी है कि आप इस फैक्ट को तो नहीं झुठला सकते हो ना कि जो बिन लादेन था, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान की धरती पे ही पला बढ़ा और वहीं पे उसको मारा गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली। मतलब ऑफिशियली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सारे स्टेटमेंट जो होते हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में एक एक बात अपने आप में बहुत मायने रखती है। आप देख सकते हो, इजराइल क्लेम्स पाकिस्तान एट यूएनएससी सेज कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट बिन लादेन वॉज किल्ड ऑन योर टेरिटरी, कि आपके ही भूमि पे बिन लादेन को मारा गया था, क्या आप इस फैक्ट को
झुटला तो सकते नहीं हो। क्यों सर? क्योंकि आप टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से ये चीजें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। अच्छा, हुआ क्या? सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया और ये पाकिस्तान, ये है हमारा छोटा बेटा, बेटा है ना। तो जो इनके बीच में जो है ना एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या है मैं बता देता हूं। एग्रीमेंट में कि भाई आप लोगों ने देखा था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ब्रिटिशर्स ने साइन करा था, ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस, है ना, अवध के साथ। क्या कहा था कि अगर तुम पे हमला हुआ तो हम पे हमला होगा, हम पे हमला हुआ तो तुम पे हमला हुआ। यानी कि भाई अगर तुमको किसी ने मारा तो हम साथ देंगे, मतलब उसने हमको मार दिया और हमको किसी ने मार दिया, इसका मतलब तुमको मार दिया तो तुमको भी हमारे साथ लड़ाई में रहना है। तो वही ट्रीटी आसान शब्दों में यहाँ पर इन दोनों भाइयों के बीच में साइन हुआ। अब सऊदी अरेबिया को इस ट्रीटी की ज़रूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या कारण देखने के लिए मिला कि सऊदी अरेबिया को इस ट्रीटी की ज़रूरत पड़ी? हालांकि जैसे ये ट्रीटी साइन हुई, जो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस है ना साथ, तो वो यहाँ पर एक्टिव हो गई। अभी तक सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की फाइल जो है ना वो ठंडे बस्ते में थी, तुरंत फाइल को निकाला और एक्टिव हो गए। और अब यहाँ पर जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जो साइन किया है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ वही चीज़ कि भाई यहाँ पर अगर आप पे अटैक हुआ तो हम पे हुआ और हम पे अटैक हुआ तो आप पे हो गया। तो ये जो सऊदी अरेबिया है ना, आप देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान की मिलिट्री और उसके जो कुछ न्यूक्लियर वेपन है ना उसको मिडिल ईस्ट में यूज़ करने के लिए फ्री है। अब ऐसा कुछ लोग ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री अलायंस कर लिया है तो इसका मतलब अब इंडिया के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ये होगा वो होगा। ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन देखने के लिए मिल रहे हैं ना सऊदी अरेबिया और न्यू दिल्ली के, वो रिलेशन अभी भी यहाँ पर थोड़े अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन हमको इस चीज़ से बहुत बड़ा कंसर्न है कि सर ये चीज़ आप यहाँ पर क्यों कर रहे हो, है ना। तो सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान साइन डिफेंस पैक्ट, सऊदी अरेबिया एंड न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। देखो ये शब्द मीडिया में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान, न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान deepen their long-standing security ties in a wake of Israel's strike on Qatar, ठीक है। अब होगा क्या? पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ सऊदी अरेबिया यूज़ करने के लिए अब क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में भी जो है ना अब एक न्यूक्लियर वेपन देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि जो ईरान भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, इसी वजह से ईरान को भी यहाँ पर क्या किया जा रहा था, रोका जा रहा था। अभी इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या रहेगा? अगर आप इंडिया के इम्पैक्ट को यहाँ पर देखो ना तो आपको इंडिया का इम्पैक्ट यहाँ पर कुछ हद तक ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि उस पूरे, देखो अभी मैं वीडियो चला रहा हूँ ना तो शायद इंडिया जीत गया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इट रिस्क्स इम्प्लोडिंग, मतलब प्रॉक्सी नेटवर्क्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ सिंबॉलिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी इंडिया में, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखो आफ्टर अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक, इंडिया सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी एंड लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर, रिफ्लेक्टिंग अ new doctrine of punitive deterrence with the pact in the place. Any strike against Pakistan could be framed retroactively and aggression against the Saudi Arabia as well. अगर हमने कोई भी ऑपरेशन सिंदूर या कुछ भी ऐसा इन फ्यूचर किया तो ये क्या सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक माना जाएगा? बिल्कुल सर, ये डिफेंस यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है। ये जो डिफेंस पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये डिफेंस पैक्ट यहाँ पर इसी चीज़ को क्या कर रहा है, बता रहा है। और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ना विन विन सिचुएशन है। अगर आप देखो इजराइल के ऊपर क्या होगा, इजराइल के ऊपर इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, पाकिस्तान ओपनली हॉस्टाइल टूवर्ड्स इजराइल, पोजीशन इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियर शील्ड फॉर अरब स्टेट्स। क्या करेगा सर? अरब स्टेट्स जो देखने के लिए मिलते हैं, जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर ये अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी डिप्लॉय करेगा, जो कि इजराइल को
नागुजार यहाँ पे साबित होगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान जो है ना हमेशा इस्तेमाल होता था, है और आगे भी होता रहेगा। यहाँ पर पहले इसका इस्तेमाल किया चाइना ने, ठीक है, अपने पर्पसेस के लिए। फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल किया किसने, अब सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह डिप्लॉय कर लेगा। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब देखना ये है कि इसमें और आगे क्या फ्यूचर डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आज ये रिसेंटली ये टॉपिक देखने के लिए मिला, तो मुझे लगा थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ये जो अटैक वगैरह हुआ और अटैक क्यों हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस को जानने के लिए और आईआर को और ज़्यादा इन डिटेल में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।